अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका दिल शिव भक्ति से भरा हुआ था। गोपाल का विश्वास था कि भगवान शिव अपनी भक्ति को किसी भी रूप में स्वीकार करते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उसने कभी नहीं सोचा कि शिव पूजा के लिए ज्यादा धन और सामग्री की आवश्यकता है। वह जानता था कि भगवान शिव उन भक्तों को स्वीकार करते हैं जो दिल से पूजा करते हैं, न कि धन से। उदाहरण, गोपाल के पास बहुत साधारण साधन थे। एक मिट्टी का दीपक, कुछ बेलपत्र और एक जल पात्र। लेकिन वह हर रोज अपने घर के आंगन में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। वह जानता था कि शिवजी के लिए किसी भव्य पूजा या अनाज की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शिव को केवल दिल से भक्ति चाहिए, न कि धन से। शिवजी की पूजा में अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं है। गोपाल ने कभी सोचा नहीं था कि शिवजी को खुश करने के लिए उसे महंगे फूल, चढ़ावे या विशाल पूजा की आवश्यकता होगी। उसके पास साधारण साधन थे, कुछ जल, बेलपत्र और ओम नमः शिवाय का जाप। यह उसके लिए काफी था, क्योंकि वह जानता था कि शिवजी की पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और दिल से होती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पूजा के लिए बहुत अधिक खर्च करना जरूरी है, लेकिन सच्ची भक्ति का तो यह अर्थ है कि पूजा केवल दिल से की जाए। गोपाल ने अपनी पूजा में कभी भी धन की अहमियत नहीं समझी, बल्कि उसकी भक्ति और श्रद्धा का केंद्र केवल ईश्वर के प्रति सच्चा प्यार और विश्वास था। यही वह सच था जो भगवान शिव की पूजा को विशेष बनाता है। शिवजी की परीक्षा और शिक्षा। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, मुझे देखो, मेरे भक्तों के दिल में क्या है। क्या वे मुझे सच्चे मन से पूजते हैं या केवल दिखावे के लिए पूजा करते हैं? माता पार्वती ने कहा, शिवजी, हर भक्त आपके प्रति श्रद्धा से पूजा करता है, लेकिन क्या हम ये जान सकते हैं कि क्या यह सच्ची पूजा है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हम देखें रिक्शा। धैर्य और सहनशीलता। भगवान शिव ने गोपाल के खेत में भयंकर बारिश करवा दी। उसकी आधी फसल पानी में बह गई। गांव वालों ने आकर कहा, देखो गोपाल, तुम शिव भक्ति करते हो, फिर भी तुम्हारी फसल बह गई। अब तुम क्या करोगे? शिवजी की मर्जी है। वे जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। मैं धैर्य रखूंगा और विश्वास बनाए रखूंगा। भगवान शिव ये देखकर प्रसन्न हुए और बोले, गोपाल, तुमने धैर्य की परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा, मोह और माया का त्याग। कुछ दिन बाद गांव में अकाल पड़ा और भूख का संकट आ गया। गोपाल के पास केवल एक मटकी चावल बचा था। तभी एक साधु आया और कहा, मैं भूखा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ दो। गोपाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आखिरी मटकी चावल साधु को दे दी। उसकी पत्नी ने पूछा, अब हम क्या खाएंगे? गोपाल ने उत्तर दिया, भगवान शिव ने हमसे सब कुछ लिया, तो वे हमें वह भी देंगे जो हमें चाहिए। साधु ने अपनी असली पहचान प्रकट की और कहा, तुमने त्याग की परीक्षा पास कर ली। तुमने समझ लिया है कि भगवान शिव की पूजा के लिए ज्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ सच्ची भक्ति चाहिए। तीसरी परीक्षा, विश्वास और भक्ति। एक दिन गोपाल के बेटे को गंभीर बुखार हो गया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारी भक्ति का क्या फायदा, तुम्हारा बेटा अब मर जाएगा। गोपाल ने उत्तर दिया, अगर शिवजी चाहते हैं तो वे मेरे बेटे को ठीक कर देंगे। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। भगवान शिव ने देखा कि गोपाल की भक्ति और विश्वास अडिग है। उन्होंने अपनी उपस्थिति का आभास दिया और कहा, तुमने विश्वास की परीक्षा पास कर ली, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, अब तुम्हारे बेटे को ठीक किया जाएगा। भगवान शिव के भक्तों की मदद। भगवान शिव ने गोपाल से कहा, गोपाल, सच्ची पूजा में खर्च की कोई आवश्यकता नहीं होती। तुमने मुझे शुद्ध दिल से पूजा और मुझे वही भाता है। मेरे भक्तों को यही समझना चाहिए कि शिव पूजा में धन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शुद्ध मन, भक्ति और विश्वास की आवश्यकता है। लेकिन भगवान शिव की मदद सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, वे अपने भक्तों की मुसीबतों में भी मदद करते हैं। जब गोपाल के घर अकाल पड़ा और गांव वाले उससे दूर हो गए, तब भगवान शिव ने गोपाल को अपनी सहायता दी और उसे पास के एक गांव से अनाज भेजवाया।
गोपाल को यह देखकर विश्वास हुआ कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और जब भी वे संकट में होते हैं, भगवान उन्हें राह दिखाते हैं। भगवान शिव ने गोपाल से कहा, मुझे प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष पूजा या भव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपनी भक्ति और विश्वास चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, खुशी खुशी मेरी पूजा कर सकता है। भगवान शिव ने आगे कहा, मेरे भक्तों के लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। जब भी वे मुझे पुकारते हैं, मैं उनकी मदद करता हूं, चाहे वे किसी भी मुसीबत में हों। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव की पूजा के लिए हमें किसी बड़े खर्च की आवश्यकता नहीं है। सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव न केवल हमारी पूजा स्वीकार करते हैं, बल्कि वह हमारे कठिन समय में हमें सहायता भी देते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखकर भगवान शिव की भक्ति को प्रकट करें। हर हर महादेव।